गुड मॉर्निंग क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 हिस्ट्री पार्ट 4 हो चुका था, पार्ट 5 कर रहे थे। पार्ट 4 हो चुका था, पार्ट 5 कर रहे थे। ठीक है, अब पार्ट 5 में क्या लिखा है? कॉटन मिल्स कम अप, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। देखिए, कॉटन मिल्स कम अप, कॉटन्स मिल आने लगी। कॉटन मिल्स कैसे? भारत में जैसे ब्रिटिशर्स डेवलप कर रहे थे तो हमने भी सोचा कि हम भी कॉटन मिल्स। क्या हुआ था, यहाँ के बहुत सारे वीवर्स बेरोजगार हो गए। मैंने कारण बताया था क्यों बेरोजगार हुए। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया था, तो यहाँ से हम प्रोडक्ट भेज नहीं पा रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, ब्रिटिशर्स का प्रोडक्ट भारत में आ रहा था चीप रेट में। ठीक है, तो उसकी वजह से और काम कम हो गया। अब क्या हुआ, बहुत सारे जो लोग बेरोजगार हो गए, तो मैंने कल आपको बताया कि कुछ लोग प्लांटेशन में काम करने लगे, कुछ लोग यहाँ से माइग्रेट कर गए, कुछ लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, और कॉटन, अब कुछ लोगों ने क्या किया, दूसरों की कॉटन मिल्स में। देखिए, 10 छोटी छोटी किराने की शॉप रहे या एक बड़ा सा मॉल रहे, समझिए 10 छोटी छोटी किराने की शॉप है और एक मॉल आ गया जो एकदम सस्ते रेट में सामान दे रहा है। ठीक है, तो फिर वो 10 छोटी छोटी दुकानें बंद हो जाएंगी, उनके लोग फिर क्या करेंगे, उस मॉल में काम करने लगेंगे। ठीक है, तो कॉटन मिल्स, बड़ी बड़ी कॉटन मिल्स खुल गई। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो गुजराती वगैरह हैं, उन्होंने कॉटन मिल्स स्टार्ट की। फिर उसमें जो छोटे छोटे वीवर्स थे, ठीक है, छोटे छोटे जो वीवर्स थे जिनका काम छूट गया था, तो वो लोग उसमें काम करने लगे। फाइन। तो कॉटन मिल्स मैंने आपको बताई थी कहाँ कहाँ आई थी। इधर पे लिखा है बॉम्बे, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर एंड कानपुर। यहाँ से पढ़ते हैं अब। द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वॉज सेटअप एज अ स्पिनिंग मिल इन बॉम्बे। देखिए, फर्स्ट कॉटन मिल 1854 में बॉम्बे में स्टार्ट हुई। ये एक फैक्ट है, अंडरलाइन कर लीजिए, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। From the early 19th century, Bombay had grown as an important port of the export of raw cotton from India to England and China. From the early 19th century, मतलब जो 19th century 1800 से 1900 के बीच में अर्ली ईयर्स की बात करें, ठीक है, बॉम्बे हैड ग्रोन एज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड एंड चाइना। बॉम्बे जो है एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट, एक तट उभर के आया था। मतलब एक बॉम्बे एक इम्पॉर्टेंट प्लेस कंसीडर कर लिया गया। किस लिए कंसीडर कर लिया गया? रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने के लिए। जो रॉ कॉटन है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए एक बॉम्बे एक तट बन गया। कारण कि भाई क्यों बॉम्बे ही क्यों बना? ठीक है, इंग्लैंड और चाइना को एक्सपोर्ट करता था रॉ कॉटन। क्यों? क्योंकि इट वॉज क्लोज टू दी ब्लैक सॉइल। देखिए, ये जो है महाराष्ट्र, यहाँ की बात करें, इंडिया है, ये महाराष्ट्र। तो क्या ये महाराष्ट्र ना सी के, समुद्र के किनारे है, पहली बात। ठीक है, तो और महाराष्ट्र में क्या है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे लेबर इजीली अवेलेबल हो जाते थे। लेबर यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाते थे, पहली बात। ठीक है, फिर यहाँ क्या था, ये कोस्टल एरिया है, मतलब तट के पास है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ से एक्सपोर्ट करने में आसानी होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इट वॉज क्लोज टू दी वास्ट ब्लैक सॉइल ट्रैक्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया वेयर कॉटन वॉज ग्रोन। ये जो मैंने आपको एरिया बताया ना, देखिए जो महाराष्ट्र है ना, ये पूरा महाराष्ट्र, आधा एमपी और ये गुजरात। ठीक है, ये क्या कैसा एरिया है? रिच इन ब्लैक सॉइल। और देखिए, पढ़ा भी है ज्योग्राफी में कि ब्लैक सॉइल जो रहती है, मतलब कॉटन के लिए सबसे अच्छी सॉइल कौन सी है? ब्लैक सॉइल। तो महाराष्ट्र, आधा एमपी और गुजरात, ये एरिया कैसा था? यहाँ पे ब्लैक सॉइल थी, तो कॉटन बहुत अच्छी प्रोड्यूस होती थी। इट वॉज क्लोज टू दी वास्ट ब्लैक सॉइल ट्रैक्ट मतलब एरिया होता है ऑफ वेस्टर्न इंडिया। ये वेस्ट साइड है, ये ईस्ट साइड है, ये वेस्टर्न इंडिया का पोर्शन। वेयर कॉटन वॉज ग्रोन व्हेन द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स केम अप दे कुड गेट सप्लाईज ऑफ रॉ मटेरियल विथ ईज। जैसे ये जो कॉटन मिल्स यहाँ पर ग्रो हुई, ठीक है, मुंबई में, तो इजीली लेबर भी मिल गए, जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण कॉटन भी मिल गया। क्यों? क्योंकि ब्लैक सॉइल थी। और यहाँ से एक्सपोर्ट, अब देखिए वहीं पर खोलेंगे ना जहाँ पे मेरे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे। मतलब मैं अमेरिका में हम लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि जहाँ पे लेबर की ज़रूरत हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लेबर कम है। ठीक है, वही प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसकी डिमांड हो। जैसे समझिए फॉर एग्जाम्पल स्विफ्ट डिज़ायर कार की डिमांड है, ठीक है, पर स्विफ्ट डिज़ायर बनाने वाला है नहीं कोई। ठीक है, तो कैसे बन पाएगी? भले ही उसकी डिमांड है, तो डिमांड भी होनी चाहिए प्रोडक्ट की, एज वेल एज उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए सुविधा भी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि डिमांड तो थी प्रोडक्ट की, पर सुविधा बॉम्बे में ज़्यादा थी, तो बॉम्बे में वो इस्टेब्लिश कर दिया गया कॉटन मिल। इसलिए बॉम्बे को क्या हुआ, बॉम्बे को एक हब माना जाने लगा कि ये हब है कि यहाँ से कॉटन टेक्सटाइल्स का रॉ मटेरियल
भेजा जाता है बाहर चाइना में। यहाँ पे क्या है, बॉम्बे में जो बिजनेसमैन थे गुजराती, पारसी वगैरह, इन्होंने ट्रेड कर करके पैसा कमाया और एक कॉटन इंडस्ट्रीज़ फिर खोली, सॉरी कॉटन मिल्स खोली, ठीक है। तो लेबर भी था और पोर्ट के किनारे भी था, ब्लैक सॉइल भी थी, जिसकी वजह से यहाँ से कॉटन रॉ मटेरियल बाहर भेजना आसानी पड़ी, तो इसलिए बॉम्बे हब बना। सबसे पहली कॉटन मिल 1854 में बॉम्बे में खुली। मैंने आपको उसके कारण बता दिए। नेक्स्ट पेज। बाय 1900 ओवर 84 मिल्स स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन बॉम्बे। देखिए 1900 तक, मतलब 1900 पहुँचे तब तक 84 मिल्स बॉम्बे में स्टार्ट हो गई। मैनी ऑफ दीज वर एस्टेब्लिश्ड बाई पारसी एंड गुजराती बिजनेसमैन हु हैड मेड देयर मनी थ्रू ट्रेड विथ चाइना। मतलब ये जो मैंने बताया अभी जो गुजरातीस थे, पारसी, इन्होंने क्या किया, चाइना और इंग्लैंड से ट्रेड करके यहाँ से कॉटन टेक्सटाइल्स बना के, कॉटन का रॉ मटेरियल भेज के अच्छा खासा पैसा कमाया। फिर पैसा कमाने के बाद कॉटन मिल्स खोल ली। अब देखिए कॉटन टेक्सटाइल भी भेज रहे हैं और कपड़ा भी भेज रहे हैं। होता क्या है कि ज़रूरी नहीं है सारे के सारे ब्रिटिशर्स यहाँ से कॉटन ले जाएं और वहाँ पे कपड़ा बनाएं। कुछ कुछ बने बनाए खरीदते हैं रेडीमेड और जाके डायरेक्ट वहाँ सेल करते हैं। तो यहाँ से कॉटन टेक्सटाइल भी बिक रहे थे और रॉ मटेरियल भी बिक रहा था, दोनों चीज़ें बिक रही थी। प्रीवियस पेज में मैंने आपको और भी सिटीज़ बताई थी जहाँ पर कॉटन मिल्स खुली थी। ये सिटीज़ हैं, देखिए बॉम्बे, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर एंड कानपुर। मिल्स केम अप इन अदर सिटीज़ टू, अदर सिटीज़ में भी मिल्स आई। जैसे द फर्स्ट मिल इन अहमदाबाद वॉज स्टार्टेड इन 1861। अ ईयर लेटर 1861 में अहमदाबाद में एक कॉटन मिल खुली। फिर एक साल बाद मिल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन कानपुर इन दी यूनाइटेड प्रोविंस। अब यूनाइटेड प्रोविंस क्या है, कानपुर अभी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश, यूपी में। यूनाइटेड प्रोविंस यूपी का पुराना नाम है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स लेड टू डिमांड फॉर लेबर। अब क्योंकि कॉटन मिल्स खुल रही हैं, ठीक है, उसमें काम करने के लिए लोग चाहिए, लेबर की डिमांड बढ़ी। अब लेबर की डिमांड बढ़ी, थाउजेंड ऑफ पुअर पीजेंट्स, आर्टिशंस एंड एग्रीकल्चरल लेबर्स मूव टू दी सिटीज़ टू वर्क इन दी मिल्स। अब क्या हुआ, लेबर की जैसे डिमांड बढ़ी तो माइग्रेशन हुआ। मतलब समझिए सतना में अगर बहुत सारा काम आ जाए, वो भी कैसा काम कि जिसमें लेबर की ज़रूरत हो, तो बहुत सारे गांव के लोग यहाँ रहने आ जाएंगे, या तो हो सकता है वो रोज़ अप डाउन करे अगर उनका गांव पास हो तो माइग्रेशन स्टार्ट हो गया। मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। लिखा है यहाँ पे बहुत सारे हज़ारों लोग, पीजेंट्स, आर्टिशंस मतलब वो लोग जैसे वीवर्स कह सकते हैं, ठीक है, जो उसमें नक्काशी का काम करते थे, उसको बुनने का, उसमें प्रिंटिंग का। एग्रीकल्चर लेबर्स मूव टू दी सिटीज़ टू वर्क इन दी मिल्स इन दी फर्स्ट फ्यू डिकेड्स। अब क्या हुआ, देखिए ब्रिटिशर्स भी बना रहे हैं अभी, अब हम भी बना रहे हैं, ठीक है। अब वो भी इंडस्ट्रीज़ कॉटन मिल्स की हेल्प से बना रहे हैं, अब हम भी बना रहे हैं, ठीक है। पहले हम हाथ से करते थे, फिर हमने भी कॉटन मिल्स स्टार्ट कर दी। इन दी फर्स्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, फर्स्ट फ्यू डिकेड्स मतलब दशक, 10 साल, और वो भी फर्स्ट फ्यू मतलब कुछ 10 सालों में हमें परेशानी हुई। In the first few of decades of its existence, the textile factory industries in India faced many problems. है ना, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ने, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने काफ़ी प्रॉब्लम फेस की। It found it difficult to compete with the cheap textiles imported from Britain. हमारा जो प्रोडक्ट था वो बन रहा था, उनका भी प्रोडक्ट बन रहा था। समझिए उनका प्रोडक्ट 100 का बन रहा था तो हमारा 120 का बन रहा था। तो जो उनका चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट था, मतलब सस्ता, क्वालिटी गंदी नहीं, रेट सस्ता था, ठीक है। जो चीप रेट का प्रोडक्ट था हमसे सस्ता था, जिसकी वजह से हमको एक कंपटीशन अच्छा खासा फेस करना पड़ रहा था। क्यों, क्योंकि क्या है, वो लोग ज़्यादा डेवलप थे, ठीक है, वो लोग ज़्यादा डेवलप थे, जिनकी वजह से उनके गुड्स कम कॉस्ट में तैयार हो जा रहे थे, तो वो लोग कम रेट पर बेच दे रहे थे, ठीक है। It found it difficult to compete with cheap textiles imported from Britain. In most countries, government supported industrialization by imposing heavy duties on imports. दिस एलिमिनेटेड कॉम्पिटिशन एंड प्रोटेक्टेड इन्फेंट इंडस्ट्रीज़। ये समझने जैसी बात है यहाँ से। इन मोस्ट कंट्रीज़, देखिए इन मोस्ट कंट्रीज़ गवर्नमेंट सपोर्टेड इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय इम्पोजिंग हैवी ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स। क्या होता है, हम यहाँ से गुड्स भेजते हैं दूसरी सिटी में तो एक्सपोर्ट करते हैं हम दूसरी कंट्री में, और अगर दूसरी कंट्री से यहाँ मंगाएंगे तो इम्पोर्ट। अब क्या होता है कि पहले ब्रिटिशर्स के पास गुड्स हमारा जा रहा था, ठीक है, तो अब वहाँ के जो ब्रिटिशर्स हैं, जो वहाँ गुड्स बन रहे थे वो नहीं बिक रहे थे, तो ब्रिटिशर्स ने गवर्नमेंट को बोला कि आप इंडिया से बुलवाना बंद कर दो। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। कैसे सपोर्ट किया, बोला कि ठीक है इंडिया से गुड्स बुलवाना बंद हो गया। तो क्या कहते हैं, इंडिया के गुड्स वहाँ नहीं जा रहे थे, फिर वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स गुड्स बना रहे थे उनके गुड्स चलने लगे, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ के प्रोडक्शन को सपोर्ट किया। इन मोस्ट कंट्रीज गवर्नमेंट सपोर्टेड इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय इम्पोजिंग हैवी ड्यूटीज ऑन इम्पोर्ट्स। तो वहाँ के
ने गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। और या तो फिर क्या हुआ कि मान लो गुड्स इंडिया से जा रहे हैं, तो इंडिया से जो गुड्स जा रहे हैं ना उस पर टैक्स रेट बढ़ा दिया। टैक्स रेट बढ़ा दिया, 100 का गुड्स था पहले 20 टैक्स लगता था, अब 80 रुपये समझो टैक्स कर दिया, तो 180 का गुड्स हो गया। गवर्नमेंट ने ये नियम निकाल दिया, जिसकी वजह से वहाँ के लोग फिर इंडिया का प्रोडक्ट नहीं ले रहे थे। तो जितने भी बाहर से प्रोडक्ट आ रहे हैं उसको उस पर ड्यूटी बढ़ा दी गई, टैक्स रेट, तो जिसकी वजह से बाहर का गुड्स नहीं बिकेगा। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया। पर यहाँ पे कैसी गवर्नमेंट थी? कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट थी मतलब कॉलोनियल गवर्नमेंट थी। कॉलोनियल गवर्नमेंट का मतलब, सॉरी स्टूडेंट्स, मोबाइल की बैटरी कम है तो फ्लैश बंद हो गया है, ठीक है। कॉलोनियल गवर्नमेंट थी। कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, इसका मतलब ये होता है कि अंग्रेज़ों का शासन था। तो अंग्रेज़ों का शासन था तो अंग्रेज़ों ने, अब क्योंकि हुकूमत ही उन्हीं की चल रही थी ना, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, यहाँ के जो गुड्स हैं, मतलब बाहर अब ब्रिटिश से यहाँ पे गुड्स आ रहे थे, तो वो लोग क्यों सपोर्ट करेंगे हमें, क्योंकि उन्हीं की कंट्रीज़ के तो गुड्स आ रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा करके हमको कुछ भी सपोर्ट नहीं किया। यहाँ पे लिखा है दिस एलिमिनेटेड कॉम्पिटिशन एंड प्रोटेक्टेड इन्फेंट इंडस्ट्रीज़। अब जो वहाँ के गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया, तो वहाँ की जो नई नई इंडस्ट्रीज़ हैं, इन्फेंट मतलब न्यू इंडस्ट्रीज़, तो वहाँ पे वो टिक गई। क्यों? क्योंकि भारत से गुड्स आना बंद हो गया, कॉम्पिटिशन एलिमिनेट खत्म हो गया। पर यहाँ पे लिखा है द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया यूजुअली रिफ्यूज्ड सच प्रोटेक्शन टू लोकल इंडस्ट्रीज़। पर जो इंडिया में कॉलोनियल मतलब ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा भारत में कुछ भी नहीं होगा, ब्रिटिश से गुड्स आ रहे हैं तो आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्यों, और सीधी सी बात है, वो लोग क्यों बंद करेंगे? कारण ये है कि उन्हीं की कंट्री का तो गुड्स आ रहा है तो उनका फ़ायदा हो रहा है, तो हमको अच्छा खासा कंपटीशन फेस करना पड़ा। हमारे गुड्स एक तो बाहर नहीं जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया, ऊपर से ब्रिटिशर्स ने यहाँ हमको सपोर्ट नहीं किया। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनिएगा। द फर्स्ट मेजर स्पट इन द, स्पट मतलब होता है तेज़ी से, है ना, गति से। द फर्स्ट मेजर स्पट इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन फैक्ट्री प्रोडक्शन इन इंडिया देयरफोर वाज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन टेक्सटाइल इंपोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन डिक्लाइंड एंड इंडियन फैक्ट्रीज वर कॉल्ड अपॉन टू प्रोड्यूस क्लोथ फॉर मिलिट्री सप्लाईज। यहाँ से अब हम कल पढ़ेंगे, मैं यहाँ से आपको एग्जैक्टली मीनिंग समझा दूंगा, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।